dear friends on Lakshya Compound Learning Platform where winning is a habit. Myself TC सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्या कंपाउंड दाता रामगढ़ सीकर। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की डेफिनेशन, इनका क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्लियर है। आज अपन डिस्कस करेंगे इनकी प्रिपरेशन मेथड के साथ कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट वाली क्लास में अपन ने क्या देखा था। लास्ट वाली क्लास में अपन ने देखी थी मेनली रूप से इनका एक तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और उसमें आपने बोला था कि जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है, मीनिंग अधिक होती है। मीनिंग जो भी CX बॉन्ड है इनके जो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की ओर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, जिसके कारण हेलोजन पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर डेवलप हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसके बाद में आपने देखा था इनका क्लासिफिकेशन अपने 3 बेस पर देखा था। पहला क्लासिफिकेशन देखा था आपने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ये तो बिल्कुल इजी सा क्लासिफिकेशन था, जिसमें आपको केवल और केवल हेलोजन का नंबर देखना था। अगर हेलोजन का नंबर 1 है तो मोनो हेलोजन, हेलोजन का नंबर 2 है तो डाई हेलोजन, और हेलोजन का नंबर 3 है तो ट्राई हेलोजन। इसके बाद में आपने देखा था 2 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन थे जहां से आपके RBC और CBSE के अंदर जनरली ये प्रॉब्लम है क्रिएट करता है। पहला देखा था आपने इसके अंदर sp3CX बॉन्ड कंपाउंड कंटेनिंग वाले में, जिसमें आपको इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो था आपका एल्किल हैलाइड, दूसरा था आपका एलाइलिक हैलाइड, और थर्ड था आपका बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद में देखा था आपने कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, इसमें आपको इसने 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी आपकी इसमें विनाइल हैलाइड, और सेकंड वाली कैटेगरी थी इसकी आप में एरिल हैलाइड। अब यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है क्या, कि जो आपके एल्किल हैलाइड है ये फर्दर है, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं अपन प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। क्योंकि इनकी जो अपन आगे इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी उसमें SN1 और SN2 रिएक्शन देखेंगे, और उसमें एल्किल हैलाइड में जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इनमें से कौन मोर रिएक्टिव है SN1 में और SN2 में। तो ये इसके लिए आपको जो आपका एल्किल हैलाइड है उसका फर्दर आपको डिवाइडेशन करना है 3 पार्ट में। क्लियर है। यही से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये देखिए जो आपका sp3CX बॉन्ड था उसके अंदर अपन ने देखा था ए कैटेगरी कौन सी देखी थी आपने, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में आपने ये बोला था कि जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड किससे होता है, sp3 कार्बन एटम से। अब यहाँ पर इस वाले एल्किल हैलाइड को अगर मैं सब कैटेगरी की बात करूँ तो इसको आगे चलकर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता है। एक तो हो सकता है आपका सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक होता है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एक होता है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। थर्ड वाला होता है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और लास्ट होता है आपका 4th वाला टर्शरी एल्किल हैलाइड। अब इनको देखते हैं इनका मीनिंग क्या है, एल्किल हैलाइड। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एल्किल हैलाइड है उसमें हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा आपका sp3 कार्बन एटम से। लेकिन यहाँ पर आपको इसको मैंने 4 के सब कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हो गया आपका सुपर 1 डिग्री, एक हो गया आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एक हो गया सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और एक हो गया आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पर इनका मीनिंग समझते हैं। सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जो भी आपका हेलोजन एटम होगा वो sp3 कार्बन से अटैच होगा। ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है, sp3। लेकिन ये sp3 जो हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो फर्दर किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं होगा। प्राइमरी एल्किल हैलाइड का क्या सिस्टम रहेगा, इसमें जो हेलोजन अटैच होगा जिस कार्बन से उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3 आएगा। लेकिन ये जो sp3 वाला जो कार्बन एटम है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच रहना चाहिए, 1 कार्बन से और अटैच रहेगा, तभी अपन इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसके नेक्स्ट वाला देखिए सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पर भी यही सिस्टम चलेगा, मीनिंग जो हेलोजन एटम है sp3 कार्बन से अटैच रहेगा, लेकिन ये sp3 वाला कार्बन है फर्दर कितने कार्बन से कनेक्ट रहना चाहिए, 2 कार्बन से कनेक्ट रहेगा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। लास्ट वाला देखिए कौन सा, टर्सरी एल्किल हैलाइड। इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से अटैच रहेगा वो वाला कार्बन है फर्दर कितने कार्बन से बॉन्डेड रहेगा, 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड। रिपीट करता हूं मैं एक बार वापस से। सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन एटम है ओनली
1 कार्बन से अटैच रहता है और ये जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है वो वाला कार्बन है, फर्दर किसी भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड में क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में हेलोजन जो एटम है sp3 कार्बन से कनेक्ट रहता है, लेकिन sp3 वाला कार्बन है वो फर्दर कितने कार्बन से बॉन्डेड रहना चाहिए, 1। अगर 1 कार्बन से बॉन्डेड है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी। अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। अदरवाइज 3 कार्बन से कंटेन करता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, टर्सरी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इसके नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन, तो वहां पर आपको इनका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि कौन सा तो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोल सकते हो अपन, प्राइमरी को 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी को क्या बोल सकते हो आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और टर्सरी को क्या बोल सकते हो आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोल सकते हो। तो ये कैटेगरी का आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड है आपको उसने भी फर्दर डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरी में। एक हो गया आपका सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको सिलेक्ट करके बताना है कि कौन सा आपका जो एल्किल हैलाइड है वो प्राइमरी है, कौन सा सुपर है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अगर इनको आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया तो SN1 और SN2 रिएक्शन है वो बिल्कुल इजी हो जाती है, क्योंकि उसमें जनरली एक आपके RBC और CBSE में जो क्वेश्चन पूछता है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन अदरवाइज SN2 रिएक्शन। जब तक आपको इनका बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर से डील नहीं कर सकते। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको ये बताना है कि जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या फिर कौन सा है, सुपर 1 डिग्री है। क्लियर है? तो यहां से देखेंगे ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड into their category। पहला एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर CH3 CH CH2 CH3 Cl CH3। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 C2H5 CH2 CH3 CH2 Br। थर्ड एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 Cl एंड फोर्थ एग्जाम्पल CH3 Cl, यहाँ पर है Cl CH3 Cl। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड इनटू देयर कैटेगरी। मीनिंग जो भी आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है इनको आपको इनकी कैटेगरी में क्या करना है, डिवाइड करना है। मीनिंग ये प्राइमरी है, सुपर 1 डिग्री है, सेकेंडरी या फिर टर्सरी है। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, क्या मेथड बताया था, सबसे पहले आपको टारगेट किसको करना है, हेलोजन एटम को। ये देखिए ये वाला हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से क्या है, अटैच हो रहा है। कार्बन की वैलेंसी है 5 नहीं करनी, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है, टेट्रावैलेंट होता है। तो यहाँ पर आपने किसको डिसाइड कर लिया, हेलोजन एटम को। अब यहाँ से देखिए ये हेलोजन एटम इस वाले कार्बन से अटैच है, और मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि जो हेलोजन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, जुड़ा रहता है, वो वाला कार्बन अदर कितने या फर्दर कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसी के बेस पर उसकी क्या डिसाइड होती है, कैटेगरी डिसाइड होती है। तो यहाँ पर देखिए ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ कनेक्ट है, 1 2 3। अब कोई बोल रहा है कि यहाँ पर तो 4 है, ये वाला कार्बन भी है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये वाला जो हेलोजन से कनेक्टेड कार्बन है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच। मीनिंग ये वाला कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3। नहीं ये एल्किल हैलाइड तो है, लेकिन एल्किल हैलाइड कौन सा है, ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, टर्सरी एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अब यहाँ पर सबसे पहले टारगेट किसको करना है, हेलोजन। हेलोजन कौन आ गया आपकी बात, ब्रोमीन। ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, कितना कार्बन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, केवल 1 से। तो इसका ये कौन सा एग्जांपल हो जाएगा,
1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसी को क्या बोल सकते हो, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, हेलोजन एटम ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच हो वो डायरेक्टली कितने कार्बन के कांटेक्ट में, ये वाला कार्बन है, केवल ओनली 1 कार्बन के कांटेक्ट में है, तो इसका मीनिंग ये कौन सा हो जाएगा, वापिस से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, फोर्थ वाला, CH3Cl, यहाँ पर ये रहा हेलोजन। हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 0 कार्बन से, तो ये स्पेशल कैटेगरी बनती है जिसको आप क्या बोलते हो, सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस टाइप से आपको इनका क्लासिफिकेशन जरूर आना चाहिए कि एल्किल हैलाइड है वो सुपर 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, या फिर 3 डिग्री वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गई इनकी कैटेगरी की बात हो गई। अब आपको कुछ यहाँ पर मैं ऑर्डर लिखाऊंगा जिनका डायरेक्ट सवाल बनता है, डाइपोल मोमेंट का, रिएक्टिविटी का, बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का। तो ये वाला क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है आपको। तो ये वाला आपको किस टाइप से यहाँ पर कंसेप्चुअल अप्रोच देखेंगे, किस टाइप से कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं, उसी के बेस पर देखेंगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, और साथ में आपके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ही क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए नेक्स्ट वाला जो सवाल है क्वेश्चन है वो बनता है आपके ऑर्डर से, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ये लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, CH3F मिथाइल फ्लोराइड, CH3 क्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, और एक लिख दिया मैंने CH3 आयोडीन। ये हो गया, मीनिंग ये किसके एग्जाम्पल है, एल्किल हैलाइड के। एक जगह फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन एटम को, इस वाले एग्जाम्पल में क्लोरीन से, इधर ब्रोमीन से और इधर आयोडीन से। अब यहाँ से देखो क्या क्या सवाल बनता है, इन सब का आपको कंपैरिजन करवा सकता है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो आपको से ये कंपैरिजन करवा सकता है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर क्या होगा। सेकंड पूछ सकता है आपको बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। और लास्ट आपसे ये पूछता है कि जो बॉन्ड रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा। 3 तो ऑर्डर यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, मीनिंग आपको ये वाला एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा के इनका बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करवा सकता है, बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करवा सकता है, और साथ में किसका कंपैरिजन करवा सकता है, रिएक्टिविटी का। बिल्कुल इजी वे में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो इस टाइप का जो ऑर्डर है आपको सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखो क्या कांस्टेंट करके चल रहा है, CH3 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 CH3, मीनिंग यहाँ पर जो मिथाइल पार्ट है ना वो तो क्या है, कॉमन है। वेरिएशन किस में ला रहा है, हेलोजन में। एक जगह फ्लोरीन आ रहा है, एक जगह क्लोरीन आ रहा है, एक जगह ब्रोमीन आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, जो ये सभी हेलोजन एटम में कौन से ग्रुप के होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट है। इनका क्या ऑर्डर होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब भी आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन मीनिंग ऊपर से नीचे मूव करते हो तो यहाँ पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जरूर ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ के अंदर देखो ये मिथाइल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो सभी में क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, और यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल। सभी एग्जाम्पल में मिथाइल वाला पार्ट तो क्या हो गया, कॉमन। वेरिएशन किस में आ रहा है, एक हेलोजन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब एक बात बताइए मेरे को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा, आयोडीन का, और मिनिमम साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। तो जिसका मैक्सिमम साइज किसका है, आयोडीन का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अरे जिसका आकार जितना ज़्यादा होगा, जिसका साइज जितना ज़्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई उतनी क्या होती है, अधिक होती है। और एक बात आप हमेशा माइंड में रखेंगे, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होती है, मिनिमम होती है। मीनिंग मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जो आपका बॉन्ड लेंथ ये हमेशा ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके बॉन्ड एनर्जी के। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
मीनिंग यहाँ से अगर मान लीजिए आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया, तो जो भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा उसका जस्ट रिवर्स किसका ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितनी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। और जब बॉन्ड जितना वीक होगा तो अपन उसको इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मीनिंग उस करस्पॉन्डिंग बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर आपने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। और बॉन्ड लेंथ के लिए मैंने क्या बताया, जो आपके एलिमेंट है, एटम है, इनका साइज जितना ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही मैक्सिमम होगी। अब क्लियर आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका कंपैरिजन करेंगे तो मैक्सिमम साइज किसका है, आयोडीन का। मीनिंग यहाँ पर जो साइज है, मीनिंग जो बॉन्ड लेंथ है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और रिएक्टिविटी में हमेशा ध्यान रखना, कोई बॉन्ड जितना जल्दी टूटता है ना, मीनिंग इजीली ब्रेक डाउन होता है, तो वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को बताओ कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। मीनिंग जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा वही किसका ऑर्डर आ जाएगा, आपके रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है। मीनिंग बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। और जो भी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा उसका आपको रिवर्स किसका ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का हो जाएगा। अब मैं तीनों ऑर्डर लिखता हूं यहाँ पर, बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, और साथ में रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा। देखिए ध्यान से, तो आपको देखते ही पता चल गया सबसे मैक्सिमम साइज किसका हो रहा है, आपके आयोडीन का। तो आयोडीन की जो मिथाइल आयोडाइड है इसकी साइज क्या है, मैक्सिमम। और साइज मैक्सिमम होने के कारण इसका जो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम आपकी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, मिथाइल फ्लोराइड की। इससे ग्रेटर किसकी होगी, मिथाइल क्लोराइड की। फिर कौन आ जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। और इसके लास्ट में कौन आ जाएगा, आपके मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है। जैसे ही बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आया तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा, इजीली ब्रेक डाउन कर सकेंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ग्रेटर होगी। बॉन्ड लेंथ और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर सेम ऑर्डर लिख दीजिए वापिस से। ये लीजिए मिथाइल फ्लोराइड, इससे ग्रेटर होगा आपका मिथाइल क्लोराइड, इससे ग्रेटर हो गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड, और इससे ग्रेटर हो जाएगा आपका मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा। ये वाला ऑर्डर देखिए बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर देखिए बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। मीनिंग कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। मीनिंग क्या हो जाएगा, जो ये ऑर्डर है इसका क्या कर देना, आपको रिवर्स कर देना है। तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी, जहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम। अरे जितना छोटा बॉन्ड होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको उतने ही मोर अमाउंट में एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे स्मॉल साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, मिथाइल फ्लोराइड वाला। तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी तो किसकी हो जाएगी, आपकी मिथाइल फ्लोराइड की हो जाएगी। इसके बाद में आ जाएगा आपका मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। और सबसे लीस्ट जो आपके बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी हो जाएगी, आपकी मिथाइल आयोडाइड की हो जाएगी। क्योंकि जितना लार्ज साइज का एटम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी मैक्सिमम होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यानी बंद लंबाई होगी उसकी बंद ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे छोटा बंद किस में बन रहा है, कार्बन और फ्लोरीन वाला, तो इसकी बंद ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। और यहाँ से इस रिलेशन से बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी का। लेकिन अगर आपने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल लिया तो उसका रिवर्स कर देंगे, वो किसका ऑर्डर आ जाएगा, आपके बॉन्ड एनर्जी का। तो ये तीन ऑर्डर आपको माइंड में ध्यान रखना है, बिल्कुल लॉजिक लगाना है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ से। नहीं, एक ही बात ध्यान रखनी है आपको, तो क्या कि बॉन्ड जितना लंबा होगा, जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा, मीनिंग बॉन्ड लेंथ जितनी मैक्सिमम होगी, बॉन्ड उतना ही क्या होगा, वीक। और जितना वीक बॉन्ड होता है आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन। स्मॉल अमाउंट में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता है, यहाँ से डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकलवाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो डाइपोल जो मोमेंट होता है वो आप 11th क्लास में पढ़कर आते हो केमिकल बॉन्डिंग में। डाइपोल मोमेंट किसका प्रोडक्ट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस। मीनिंग जो भी आपके डाइपोल बन रहा है, पहले तो ये समझिए डाइपोल का मीनिंग क्या है। डाइपोल का मीनिंग है
डाईपोल मीनिंग दो क्या बनेंगे, ध्रुव बनेंगे आपके, एक पॉजिटिव पोल बनेगा, सेकंड वाला कौन सा पोल बनेगा, नेगेटिव पोल बनेगा। ध्यान से देखिए इसको, इस यही वाला एग्जाम्पल है मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पर जो आपको ऑर्डर किसका पूछा है, इनका डाइपोल मूवमेंट का क्या ऑर्डर होगा, डाइपोल मूवमेंट। अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इसको, डाइपोल मूवमेंट को। अब देखो डाइपोल मूवमेंट पर अप्रोच बनाने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल मूवमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। डेफिनेशन बताकर ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है और कब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, इसका आपको ध्यान रखना। अब आइए सबसे पहले देखते हैं डाइपोल मूवमेंट रिप्रेजेंटेड करते हैं इसको म्यू के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर ये डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्यू मल्टीप्लाई विद डी। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सी एफ बॉन्ड की बात करता हूँ, तो कल अपन ने देखा था नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, इस पर तो पार्शियल पॉजिटिव आ गया था, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया था, पॉजिटिव पोल बन गया, नेगेटिव पोल बन गया, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का। डाइपोल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है। इस फ्लोरीन है, इसकी पोलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है विद्युत ऋणता 4.0 होती है और कार्बन की कितनी होती है, 2.5 होती है। पोलिंग पैमाने की बात कर रहा हूं मैं, पोलिंग स्केल पर। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका पार्शियल पॉजिटिव हो गया। क्या बना दिया मैंने, एक तो पॉजिटिव पोल बना दिया, सेकंड वाला क्या बना दिया, नेगेटिव पोल। मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। तो डाइपोल मूवमेंट क्या बोलता है कि जो भी आपका कंपाउंड है उसमें जो भी डाइपोल है उसमें से क्या लेना, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ऐसा नहीं है कि चार्ज प्लस में ले लिया और चार्ज किस में ले लिया, माइनस में, केवल क्या लेना आपको, मैग्नीट्यूड लेना है। और साथ में इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है इस वाले बॉन्ड की, इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा चार्ज और डिस्टेंस का, उसी को क्या बोलते हो, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, ये डाइपोल मूवमेंट कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एक तो हो गया आपका चार्ज, लिख देता हूं मैं, क्यू का मीनिंग क्या है मेरा यहाँ पर चार्ज से, और डी का मीनिंग क्या है मेरा यहाँ से डिस्टेंस पर है। अब देखो जनरली क्या होता है कि जो डाइपोल मूवमेंट का जब भी आप ऑर्डर निकालते हो वहां पर जो डोमिनेट फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज होता है। ये ध्यान रखना आपको, चार्ज ही क्या होता है आपका, डोमिनेंट फैक्टर होता है। चार्ज ही क्या होता है आपका, डोमिनेंट फैक्टर, ये जरूर ध्यान रखना। डाइपोल मूवमेंट है वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और जो भी आपके डाइपोल बन रहा है इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है इस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज, मीनिंग कौन सा होता है, आवेश होता है। लेकिन इस वाला केस में ये वाला स्पेशल केस बनता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आरबीएसई बोर्ड में भी आ चुका है और सीबीएसई के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन है आ चुका है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो डील किसे करना है, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, चार्ज। अगर चार्ज को डोमिनेंट फैक्टर मानता हूं तो सबसे ज्यादा चार्ज का सेपरेशन कहां पर होगा, मिथाइल और फ्लोराइड के बीच में। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्सिमम। जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता होगी उतने ही उस बंद की इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उस पर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर उतना ही ज्यादा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। तो सबसे अगर मैं इस वाले फैक्टर पे जाता हूँ चार्ज वाले पर, तो सबसे मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट किसका होना चाहिए था, फ्लोराइड वाले का, फिर क्लोराइड वाले का, फिर ब्रोमाइड वाले का, इसके बाद में आयोडाइड वाले का। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब इसको एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो वहां पर जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर आता है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। और वेरिएशन कहां पर आता है, स्टार्टिंग के 2 में, मीनिंग जो मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में। ध्यान क्या रखना आपको, जो मिथाइल जो क्लोराइड है ना, इसका डाइपोल मूवमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ग्रेटर होता है। मीनिंग इन दोनों के केस में आपको चार्ज डोमिनेट करके नहीं, कौन डोमिनेट कर जाता है, डिस्टेंस। ध्यान रखना है कि मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड के केस में डोमिनेट फैक्टर है, मीनिंग जो प्रभावी फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज नहीं होकर क्या होता है, डिस्टेंस। अब एक बात बताइए मेरे को, मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में डिस्टेंस किस में ग्रेटर होगी, जिसका साइज ग्रेटर है। फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। दोनों में कौन सा फैक्टर आपके डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस वाला। तो यहाँ पर इसी कारण से क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट मिथाइल फ्लोराइड से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। बाकी ऑर्डर वही रहेगा, बाकी में कौन डोमिनेट करता है, चार्ज ही डोमिनेट करता है। नहीं फिर कौन आ जाएगा आपका, मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, और इसके बाद में कौन आ जाएगा आपका, मिथाइल आयोडाइड आ जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका ध्यान रखेंगे अब डाइपोल मूवमेंट का। और ये वाला जो मैं बता देता हूँ आपको, किसके बेस पर बोला है,
ये आपकी जो वैल्यू आती है वो कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल है। ये वैल्यू कौन सी है आपके, एक्सपेरिमेंटल है। मीनिंग आपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर बोला है कि इन दोनों के केस में मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड के केस में डोमिनेट फैक्टर कौन सा होता है आपका, डिस्टेंस वाला, अदरवाइज में कौन सा डोमिनेट फैक्टर होता है, चार्ज वाला होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है। तो ये वाला ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर है ये वाला जो म्यू आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डाइपोल मूवमेंट। तो ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्डर आते हैं यहाँ से, रिएक्टिविटी की बात हो गई, बॉन्ड लेंथ की बात हो गई, बॉन्ड एनर्जी की बात हो गई, और साथ में कौन सा हो गया, डाइपोल मूवमेंट हो गया। क्लियर है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे आज प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, ये वाला जो चैप्टर है आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, 12th केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो नेक्स्ट वाली जो आपकी 4 चैप्टर और आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के, वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे। क्योंकि जो भी रिएक्शन का टाइप है, रिएक्शन की थीम है, वो सारी की सारी जो बातें किसमें डिस्कस होती है, आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। बिल्कुल बेसिक होता है ये 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या होगी, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। ये लीजिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। मीनिंग आपको किसका प्रिपरेशन करना है, किसका मैन्युफैक्चर करना है, आपको मैन्युफैक्चर देखेंगे अपन किसका, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का मीनिंग क्या, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपका हेलोजन एटम है किससे बॉन्डेड रहेगा, sp3 कार्बन एटम से। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मेथड देखेंगे अपन इसके अंदर, फ्रॉम एल्कोहल। अपन हेलो एल्केन का फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले किससे बनाएंगे, एल्कोहल से। मीनिंग मैं लिख रहा हूँ पहला फ्रॉम एल्कोहल। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो एल्कोहल को समझो, क्योंकि जब तक आपको एल्कोहल का पता नहीं होगा, आप जो प्रिपरेशन है आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो एल्कोहल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा होता है, OH, मीनिंग हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप, इस वाले ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा समूह है ये वाला, हाइड्रोक्सिल समूह है या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आर का मीनिंग क्या है मेरा, एल्काइल ग्रुप से कोई भी एल्काइल डेरिवेटिव हो सकता है। तो इसका जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज कौन सा होना चाहिए, sp3। उसी केस में आप इसको क्या बोलोगे, एल्कोहल बोलोगे, अदरवाइज आप इसको एल्कोहल नहीं बोलोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहल के लिए ये वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन, एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कौन से कार्बन से अटैच रहना चाहिए, sp3 कार्बन से अटैच रहना चाहिए। एक बेसिक सी बात और आती है यहाँ पर, एक फिनोल भी होता है, और फिनोल के अंदर भी आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ही होता है। नहीं, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी क्या होता है आपका OH होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो sp3 कार्बन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। जबकि आप बात करूंगा मैं फिनोल, फिनोल में भी क्या आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन ये अटैच किससे होता है, एरोमेटिक रिंग से। ये जरूर ध्यान रखना आपको, फिनोल के केस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। और आपको अच्छे से पता है कि एरोमेटिक रिंग का एवरी कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल समूह है, sp3 कार्बन से अटैच होता है, तो उसको तो क्या बोल देंगे, एल्कोहल। अगर मान लीजिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो वाला कौन सा कंडीशन बनाएगा, आपका फिनोल फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना, केवल sp2 से अटैच नहीं होना चाहिए, sp2 किसका पार्ट होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग का। अगर आपको कोई ये बोल दे कि ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड और CHOH, ये वाला तो क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो भैया इसको आप फिनोल मत बोल देना,
क्योंकि फिनोल के लिए क्या कंडीशन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 से तो कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन sp2 कार्बन किसका पार्ट होना चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए आपके एरोमेटिक रिंग का। यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग है नहीं, तो ये ध्यान रखना, ये वाला फिनोल नहीं है, ये वाला फिनोल है और ये वाला क्या है, एल्कोहल है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो पहला प्रिपरेशन मेथड है जिसमें आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करोगे किसके थ्रू, फ्रॉम एल्कोहल से। अब एल्कोहल का आपको किस किस के साथ ट्रीटमेंट करवाई कि एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आपका हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाए। अब ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ यहाँ पर एक दो नेम रिएक्शन भी बनेगी जिसका इंपॉर्टेंस है, प्योर एल्किल हैलाइड बनाने के भी काम में आती है वो वाली रिएक्शन। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बेसिक थीम समझाता हूँ मैं कि यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा। आइए देखिए, सबसे पहले एल्कोहल, आपको ये अच्छे से पता चल गया कि जब भी एल्कोहल की बात करेगा तो आपके पास क्या होगा, ROH होगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस एल्कोहल को कन्वर्ट किस में करना है, हेलो एल्केन में। मीनिंग यहाँ से आप क्या बनाना चाहेंगे, ROH, मीनिंग ये तो क्या हो गया आपका, एल्कोहल हो गया। और एल्कोहल को आप कन्वर्ट किस में करना चाहोगे, एल्कोहल को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हेलो एल्केन में, मीनिंग RX लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पर्टिकुलर हेलोजन नहीं लिखकर क्या लिख देता हूँ, X। मीनिंग यहाँ पर आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन। और मैंने कल के वाले लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि हेलो एल्केन को आप और क्या बोल सकते हो, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन को देखने जाते हो तो आपको बेसिक क्या नजर आता है कि ये तो रहा एल्कोहल, और एल्कोहल से मेरे को किसका फॉर्मेशन करना है, किसका निर्माण करना है, एल्किल हैलाइड का। हो क्या रहा है यहाँ पर, एल्कोहल का ये वाला कौन सा ग्रुप है, अभी मैंने बताया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप इस वाली रिएक्शन में क्या करोगे, जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर रही हो, हेलोजन के थ्रू। मीनिंग जब भी आपको एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाना होगा, उस वाली कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, क्या, कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट किससे करोगे आप, हेलोजन से। अब ऐसे कौन कौन से रिएक्टेंट है या रिएजेंट है जो क्या कौन सा वर्क करेंगे, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट किससे कर देंगे, हेलोजन से, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं, इसकी एक लाइन में डेफिनेशन है एल्कोहल से बनाने का, जो एल्कोहल से प्रिपरेशन करने का मेथड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखना है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इसको, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या है, OH ग्रुप। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय halogen, is replaced by halogen on treatment with concentrate हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं लिख रही, इसको NH लिख दीजिए, कॉमन हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा, कंसंट्रेट NH PX3 PX5 and thionyl chloride क्या फॉर्मूला होता है थायोनिल क्लोराइड का, SOCl2। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ऑफ हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन को आप क्या बोलते हो, एल्किल हैलाइड, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, RX से। तो ये जनरल थीम आपको माइंड में सेट करके रखनी है, क्या, कि जब भी आपको एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, एल्किल हैलाइड में या हेलो एल्केन में, सीधा सा फंडा क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन में क्या सीन क्रिएट होगा, देखो पिक्चर में कौन है, एल्कोहल, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, एल्किल हैलाइड बना रहा है। और ये कब बनेगा, जब आप इसका ट्रीटमेंट किससे कराओगे, या तो हाइड्रोजन हैलाइड, नहीं यहाँ पर HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और कौन हो सकता है, फॉस्फोरस के हैलाइड, नहीं PX3 का भी यूज कर सकते हो, PX5 का भी यूज कर सकते हो, और साथ में किसका यूज कर सकते हो, थायोनिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। नहीं, इस वाले एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप इनमें से चाहे से NH के साथ कंप्लीट करवा दीजिए, PX3 के साथ, PX5 के साथ, अदरवाइज थायोनिल क्लोराइड के साथ, सबके सब इस एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्किल हैलाइड में। तो डायरेक्ट में यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ये कब पॉसिबल है, जब आप रिएक्शन किसके साथ करवा दो,
या तो रिएक्शन करवा दो आप कंसंट्रेट NH के साथ, तब भी अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट कौन कर देगा, हेलोजन कर देगा। और किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो आप, और लिखे यहाँ पर PX3, और PX3 के अंदर जनरली आपकी बुक में दे रखा है PCl3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी ये हैपन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ही बताऊँ, नेक्स्ट वाली जो लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वाली अभी स्लाइड के अंदर ही बताऊंगा आपको कि कौन कौन से रिएजेंट है उसको अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको तो बेसिक एक ही थीम का पता रखना है। यहाँ पर एल्कोहल से जनरेट करने में क्या क्रिएट होगा कि जो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट, उसका प्रतिस्थापन कौन करेगा, हेलोजन करेगा। और ऐसे कौन कौन से रिएक्टेंट है जो ये वाला जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हैलाइड NH हो सकता है, PX3 हो सकता है, PX5 हो सकता है, और साथ में कौन सा हो सकता है, थायोनिल क्लोराइड हो सकता है। अब इनकी रिएक्शन देखते हैं 1 by 1। क्लियर है। ये देखिए एल्कोहल को बस आपको कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन में, और यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी, जैसे एक डार्जन रिएक्शन आएगी। सबसे बेस्ट मेथड होता है आपके हेलो एल्केन बनाने का, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, प्योर बनता है, प्योर एल्किल हैलाइड बनता है। उसका रीज़न भी देखेंगे अपन, ऐसा रीज़न क्यों है, क्योंकि ये इसी वाला मेथड है, उसी को प्रीफर क्यों करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा, ये लीजिए एल्कोहल था, ये क्या हो गया आपका एल्कोहल, और एल्कोहल को मेरे को कन्वर्ट किस में करना है, एल्किल हैलाइड में। ये लिख दिया मैंने RX का मीनिंग हो गया, आप इसको एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो, अदरवाइज हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। कब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिप्लेसमेंट होगा हेलोजन के थ्रू, जब आप यूज किसका करोगे, या तो यूज कर लो आप कंसंट्रेट NH का, तब भी ये पॉसिबल है। और किसका यूज कर सकते हो, PCl3 का, और किसका यूज कर सकते हो यहाँ पर PCl5 का यूज कर सकते हो, और किसका यूज कर सकते हो आप यहाँ पर, और यूज कर सकते हो आप थायोनिल क्लोराइड मीनिंग SOCl2 का। मीनिंग ये वाली एल्कोहल देकर अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट आ जाए ना, हमेशा आपको एक ही बात माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करना है, हेलोजन के थ्रू करना है। यहाँ से X के थ्रू, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एल्किल हैलाइड, या कि फिर क्या बन जाएगा हेलो एल्केन। तो ये जो भी आपने अभी तो एक लाइन लिख रहे थे आप थ्योरी, उसका जो कंक्लूजन क्या है, उसका कंक्लूजन ये होता है। क्लियर है। अब रिएक्शन देखेंगे अपन किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब रिएक्शन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, अगर मान लीजिए एल्कोहल है, वो कौन सा है आपके पास, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है, अदरवाइज कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है, तो कौन सा किस रिएजेंट के साथ सूटेबल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन कब तो हाई होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कब मिनिमम होगी। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं ऐसा एल्कोहल लेके चल रहा हूं जो या तो कौन सा होगा 1 डिग्री एल्कोहल होगा, अदरवाइज कौन सा हो सकता है 2 डिग्री एल्कोहल। अगर मान लीजिए आपने जो एल्कोहल लिया या तो वो कौन सा लिया 1 डिग्री लिया, या सेकंड वाला कौन सा लिया 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, कंसंट्रेट, ये लीजिए कंसंट्रेट NH के साथ, मीनिंग कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड है, कौन सी फॉर्म में, कंसंट्रेट है, मीनिंग कैसा है, सांद्र है। और साथ में ध्यान रखना आपको, जब भी आप यहाँ पर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो ना, उसी केस में आपको क्या चाहिएगा, रिएजेंट, और रिएजेंट कौन सा होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, इनकी मीनिंग अभिक्रियाशीलता कम है। तो अभिक्रियाशीलता बढ़ाने के लिए आप किसका काम में लेते हो, कैटालिस्ट मीनिंग उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक कैटालिस्ट कौन सा होता है, जिंक क्लोराइड होता है। यहाँ पर करना क्या आपको, डायरेक्ट मैंने सिखा रखा है क्या करना आपको, तो एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर दोगे, हेलोजन। हेलोजन कौन सा, X लिया है मैंने कॉमन, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, RX, मीनिंग क्या बना दिया आपने, एल्किल हैलाइड बना दिया। और साथ में बाई प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, ये R तो किससे कनेक्ट हो गया, X के साथ। ये कैटालिस्ट है, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बस, मीनिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और रिएक्शन में किसी भी टाइप का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये चेंज नहीं करेगा। नहीं, ये केवल और केवल जितने भी आपके केमिस्ट्री में कैटालिस्ट यूज होते हैं उनका एक ही वर्क होता है, क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके किसको इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये तो R तो किसके साथ कनेक्ट हो गया, X मीनिंग एल्किल हैलाइड बन गया, रिमेनिंग पार्ट कौन सा रह गया, इधर से OH और इधर से क्या आ गया, हाइड्रोजन, और OH और हाइड्रोजन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, H2O का। ये तो एक तो पहली रिएक्शन है। सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या है, वापिस से यही है, एल्कोहल है, लेकिन अब की बार एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल है। और जब भी 3 डिग्री एल्कोहल के साथ आप किसका यूज करोगे,
NH मीनिंग हाइड्रोजन हैलाइड का। तो इस वाली रिएक्शन में आपको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव। 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों होती है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, प्रोडक्ट बनेगा RX एल्किल हैलाइड, और साथ में क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। इसको क्या बोलते हो आप, एल्किल हैलाइड, अदरवाइज आप इसको बोल सकते हो हेलो एल्केन। ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान यही रखना है कि अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल है तो जब भी आप कंसंट्रेट हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वहां पर कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और कैटालिस्ट कौन सा होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है। लेकिन जब भी एल्कोहल कौन सा ले लेते हो, 3 डिग्री एल्कोहल, तो वहां पर जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप रिएक्शन कंप्लीट करवाते हो तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कैटालिस्ट या उत्प्रेरक की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा कार्ब केटाइन कार्ब धनाइन, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मीनिंग स्थायित्व रखता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्किल हैलाइड में। क्लियर है। इसको एक नेम रिएक्शन से और बोलता है, ये वाली रिएक्शन इसको ध्यान रख लेना, इसी वाली रिएक्शन को बोलता है ग्रोव प्रोसेस। ये जरूर ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपको नेम रिएक्शन के बेस पर। इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। तो जब क्या एल्कोहल कौन सा, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, फॉर्मेशन किसका होगा, एल्किल हैलाइड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, ग्रोव प्रोसेस बोलते हो। क्लियर है, कौन सी प्रोसेस हो गई, ग्रोव प्रोसेस। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो 3 डिग्री एल्कोहल का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अरे एल्कोहल का मीनिंग कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया OH। और कौन सा बोल रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल, नहीं यहाँ पर जो ये कार्बन है जिसे ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये फर्दर कितने कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, 3 से। अरे यही तो देख रहा है अपन, प्राइमरी में 1 कार्बन से अटैच होता था, सेकेंडरी के अंदर 2 कार्बन से, टर्सरी तृतीयक में कितने से अटैच होगा, 3 से। तो अगर आपसे ये पूछे कि ये वाला, पहले तो ये बताओ एल्कोहल है या नहीं है, बिल्कुल एल्कोहल है। कैसे, क्योंकि ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिस कार्बन से एटम से अटैच, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, क्या हो गया, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, कैसे डिसाइड करोगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इस कार्बन से अटैच है, और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से बंध बना रहा है, डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1 2 3। तो यहाँ पर ये कितना डिग्री एल्कोहल हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल। अगर 3 डिग्री एल्कोहल आता है तो यहाँ पर आपको कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए इसी के अंदर। अब नेक्स्ट वाली में क्या करना है आपको, फोस्फोरस के जो हैलाइड है 2 टाइप के देख रहा है। एक तो कौन सा होता है PCl3, सेकेंड वाला कौन सा होता है PCl5। मीनिंग एक तो हो गया फोस्फोरस ट्राई हैलाइड और सेकेंड वाला क्या हो गया, फोस्फोरस पेंटा हैलाइड। अगर इनके साथ एल्कोहल रिएक्शन करता है तो किस टाइप से एल्कोहल है वो कन्वर्ट होता है आपके हेलो एल्केन में, इसको देखेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन का मैनर समझना। ये लीजिए मैंने क्या बना दिया यहाँ पर एल्कोहल, बिल्कुल ध्यान से समझिए किस टाइप से अप्रोच करनी है, किस टाइप से रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये तो क्या हो गया आपका एल्कोहल, और एल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ फोस्फोरस का पेंटा हैलाइड है, और पेंटा हैलाइड को ऐसे बना रहा हूँ मैं, PCl5 होता है तो मैंने इस टाइप से बना दिया Cl Cl और ये Cl, मीनिंग यहाँ पर PCl5 बना दिया। अब बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमिना देखना, ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक डाउन करना है, मीनिंग यहाँ से OR बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से PCl बॉन्ड को, और इस साइड से भी आपको इस वाले बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अगर ये वाली रिएक्शन होती है तो यहाँ पर देखो क्या क्या बन जाएगा। अब देखो बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा, ROCl के बीच में। तो पहला प्रोडक्ट तो बन गया आपका एल्किल क्लोराइड बन गया, मीनिंग हेलो एल्केन बना दिया। मिड में कौन आएगा, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, इस क्लोरीन का कितना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया था आपने, 1। इस R ग्रुप का मीनिंग जो एल्किल पार्ट, इसका भी कितना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया था, 1। तो इन दोनों के बीच में भी कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, केवल 1 बॉन्ड का, तो R सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर देखिए इस फोस्फोरस के आपने कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर दिया, 1 और 2। इधर से देखो इस ऑक्सीजन के भी कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया, 2। तो फोस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का, मीनिंग P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। क्लियर है, मीनिंग POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर देखो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ, इधर क्लोरीन का भी एक बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये तो बेसिक सी रिएक्शन होगी किसके साथ, जब एल्कोहल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है,
PCl5 के साथ या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। क्लियर है, मेनर पता होना चाहिए, एल्कोहल लिख देना ROH और PCl5 को इस टाइप से अरेंज करना है, P दोनों तरफ क्या लिखना है Cl और मिड में 3 क्लोरीन, बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दीजिए, RCl के साथ बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, तो देखिए RCl और HCl, मिड में क्या रहेगी, इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड ब्रेक डाउन किए, फॉस्फोरस के भी 2 बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ, दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये लीजिए मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड। क्लियर है, आपके लिए यूजफुल कौन सा है, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड कौन सा है, ये एल्किल क्लोराइड है, कौन सा है, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया आपने। ये तो बात होगी